कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट का बिहेवियर देखो, यहाँ पे देखो मार्केट ने नीचे आने की कोशिश किया था, एक शार्प बाइंग आएगा, उसके बाद यहाँ पे रेंज कहाँ पे कहीं न कहीं रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो रेंज अगर ब्रेकआउट होता है किसी भी चीज़ का, पकड़ो स्टॉक मार्केट का कोई भी प्राइस एक्शन का, हम लोग जो है रेंज अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग प्लान करते हैं 1:1। ये तो हम सबको पता है। तो हम लोग आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे थे, मार्केट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आपने रेंज ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग 1:1 प्रोजेक्ट कर लेंगे, जितना होगा नीचे मार्केट उतना तक मार्केट नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 दिन से देखो एग्रेसिव फॉल आ रहा है, इस 2 दिन को हम लोग कहीं ना कहीं कैच कर सकते हैं। क्यों, कौन सा प्राइस एक्शन के थ्रू, हम अगर मार्केट में प्राइस एक्शन को समझ गए तो फिर हम लोग को मार्केट के लिए ईजी होगा। कहीं कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे गोल्ड अप साइड के लिए भाग रहा है, गोल्ड कहीं ना कहीं गैप अप खुल रहा है, ऊपर भाग रहा है, मैं दिखाऊंगा वो चार्ट भी। लेकिन पहले हम लोग स्टॉक मार्केट को रिसर्च कर लेते हैं, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो मार्केट आने वाले टाइम में किस तरीके से निफ्टी बिहेव करेगा, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे गोल्ड में। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग सिंपली वैसे अगर देखना चाहेंगे, मार्केट रेंज अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग प्लान करते हैं 1:1 या 1:2 हम लोग भी प्लान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना से लेके इतना अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो मार्केट आने वाले टाइम में और भी थोड़ा सा बेरिश हमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे कॉन्टिन्यूसली फॉल आ रहा है, मार्केट के समय अराउंड इसी जोन के आसपास एक पॉच कैंडल बना रहा। यहाँ से जो अगर कोई भी पोजिशनल ट्रेडर सेल करके बैठा है उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है, पोजिशनल ट्रेडर का, जो यहाँ पे शॉर्ट कर गया है। यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो उनका ही प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से आपको क्या, अगर एक पोजिशनल ट्रेडर बनना है तो इससे आज बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। क्योंकि देखोगे पोजिशनल ट्रेडर क्या करता है, मार्केट में अगर एंट्री लेता है तो वो सोचता है 1 दिन 2 दिन या 1 वीक 2 वीक के लिए प्लान करता है, या 1 मंथ 2 मंथ या पकड़ो 5 मंथ 6 मंथ के लिए वो लोग प्लान करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे यहाँ से लेके इतना बड़े जो बाइंग आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे अगर कोई इतना होल्ड कर पाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता। इस साइडवेज मार्केट में एक पोजिशनल ट्रेडर का, यहाँ पे सब पोजिशनल ट्रेडर का यहाँ पे पकड़ो ट्रेड नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जब फॉल आया उन पोजिशनल ट्रेडर में उनका भी प्रॉफिट हुआ। मेरा भी कुछ सेलिंग का पोजीशन मैंने होल्ड करके चला जाएगा, क्योंकि देखो कल अगर मैं कल का चार्ट मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सारे, कल का चार्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। चलो 15 मिनट चार्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से बन रहा था, जो मैंने आज होल्ड किया था। यहाँ पे देखो कल मार्केट ओपन होते ही साथ किया हुआ एक एग्रेसिव सेलिंग आया, तो कहीं ना कहीं मैंने भी सेलिंग करके मैंने बैठा था। क्यों, यहाँ पे अगर सेलिंग मैं क्यों करके बैठा था, यहाँ पे देखो मार्केट ने ऑलरेडी सेल आ चुका है, इस जोन के आसपास मार्केट ने साइडवेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हो, साइडवेज होकर अगर मार्केट पोल एंड फ्लैग पैटर्न किस तरीके से होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे साइडवेज थोड़ी देर जाता है, उसके बाद फिर एक हमें अराउंड ब्रेकआउट देता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ डाउनवर्ड आया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, तो हम लोग ब्रेक डाउन के लिए प्लान करते हैं। तो इस जोन के आसपास मैंने क्वांटिटी ऐड ऑन किया और यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा, क्योंकि मेरे हाथ में पकड़ो ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉफिट आ चुका है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन क्यों निकाल दूँ। अगर आज अगर गैप डाउन खुल गया या इसी जोन के आसपास मार्केट वॉलेटिलिटी हो रहा है, कहीं ना कहीं थीटा डीके तो हो रहा है, तो इस वजह से थीटा डीके का पैसा भी मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। पकड़ो यहाँ से मार्केट आज खुलते ही साथ शार्प सेलिंग आया था, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, उसके बाद एक शार्प बाउंस बैक आया और इसी जोन के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी आके अगर मार्केट इस जोन के आसपास साइडवेज है, थीटा डीके तो हो रहा है, मेरे को तो थीटा डीके का पैसा भी मिल रहा है। तो इस वजह से मैं क्यों छोड़ू, इस तरीके का पोजिशनल ट्रेडर एक सोचता है। और आने वाला टाइम में किस तरीके से पोजिशनल ट्रेडर ट्रेड हमें मिलेगा, या इल्मी मार्केट का किस तरीके से हम लोग एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गोल्ड में जाके गोल्ड को देखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे समय राउंड देख लेते हैं, जो यहाँ पे निफ्टी में मैंने समय राउंड किस तरीके से आपको बताया था। निफ्टी में देखोगे मैंने बता दिया था, यहाँ पे सेलिंग आया है तो कहीं ना कहीं पॉज ले सकता है, तो पॉज लेने के बाद और एक एग्रेसिव सेलिंग हो सकता है। तो ये एग्रेसिव सेलिंग 1 2 दिन में हो चुका है। तो इस वीक में जो मोमेंटम है, हमें जो एक्सपेक्टेशन था वो मोमेंटम अभी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरा इस वीक में प्लान किया था सेलिंग के लिए, सेलिंग की तरह बना। उसके बाद आने वाले टाइम में एनालिसिस में अगर करता हूं तो आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को और एनालिसिस नहीं करना है। क्योंकि देखोगे मार्केट ने यहाँ पे शार्प बाइंग आया, शार्प फॉल आया, तो इस वीक को जाने दो। उसके बाद इस वीक के बाद पकड़ो, देखो इस वीक के बाद अगर मैं कुछ मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट करूँ कि कौन सा मोमेंटम होगा, देखो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेट, उसके बाद पॉच कैंडल भी रेट, यहाँ पे जो एग्रेसिव फॉल आया यहाँ पे भी फॉल, तो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है इसके बाद वीक में
4 वीक कहीं ना कहीं एक ग्रीन कलर का डोजी बनाए या कुछ बनाए, एक ग्रीन कलर का बनाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से एग्रेसिवली सेलर हर वीक 3 वीक से हर सेलर सेल कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो बायर का एक कैंडल बनेगा। उस तरीके से मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मेरे को स्टैडल का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं उस तरीके से प्लान करूंगा। इस वीक को खत्म होने दो, मैं बता दूंगा किस तरीके से मैं प्लान करूंगा। अभी के लिए मैं सेलिंग का पोजीशन लेके अभी होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी कोई अगर यहाँ पे और भी थोड़ा सा सेलिंग हो, मेरे को एक्सपेक्टेशन है जो मार्केट थोड़ा सा सेलिंग आएगा, मैं 15-20 चार्ट में चले जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। 15-20 चार्ट में अगर देखोगे, मैं यहाँ पे 15-20 चार्ट को आपको साथ जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे कल मार्केट अगर ओपन होता है, पकड़ो मार्केट इसी जोन के आसपास कल ओपन होता है, तो कहना कि यहाँ पे एक रेंज बना दिया है, यहाँ पे एक रेंज बना दी, इस दोनों के अंदर ही मार्केट अगर ओपन होता है तो मेरा स्टार्डल यहाँ पे बन जाएगा ऑलरेडी। तो इस वजह से कल अगर मार्केट इस रेंज का अंदर होता है, मैं स्टार्डल बना दूंगा, क्योंकि मार्केट को जरूर है इस लेग को काटना या विल भी इस लो को काटना। तो मेरे को इसके अंदर भी मेरे को यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट देता है तो मेरे ट्रेड मिल जाएगा, ब्रेक डाउन देता है तो मेरे को एक ट्रेड मिल जाएगा प्राइस एक्शन के साथ। इस वजह से आने वाले टाइम में निफ्टी इस तरीके से प्लान करूंगा। अगर गोल्ड में यहाँ पे समय राउंड देखो, गोल्ड में एक बिग अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है, क्योंकि देखो गोल्ड में कई दिनों से मार्केट में 1 आवर चार्ट में गोल्ड अगर जब एनालिसिस करोगे तो आप समझ लेना गोल्ड का 50 मिनट चार्ट जो है वो है 1 आवर चार्ट। तो कहीं ना कहीं आपको अगर गोल्ड का 15 मिनट चार्ट चाहिए, इंडियन मार्केट में हम लोग अगर लॉन्ग टाइम होता है तो ये एक दिन का अंदर हम लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो 15 मिनट चार्ट है। लेकिन गोल्ड को समय राउंड अलग चलता है। गोल्ड चलता है अगर गोल्ड में ट्रेड करना है, क्योंकि गोल्ड मार्केट पकड़ सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट होल डे चलता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमें जो 15 मिनट गोल्ड का अगर 15 मिनट चार्ट है तो वो है 1 आवर। इस वजह से देखो यहाँ पर जब रेंज ब्रेकआउट दिया, मैंने कहीं ना कहीं प्लान किया था, उसके बाद देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बना है, उसके बाद एग्रेसिव बाइंग आया। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए भी पैसा कमाए और हम लोग जो है सेलिंग के लिए अभी प्लान कर रहे हैं। क्योंकि देखोगे मंथली चार्ट में अगर मैं दिखाना चाहूँ, मंथली चार्ट में आ जाते हैं। मंथली चार्ट में क्या देख रहे हैं, मंथली चार्ट में अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, कहीं ना कहीं देखोगे कॉन्टिन्यूसली 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 5 6 मंथ कॉन्टिन्यूसली बाइंग कैंडल आ रहा है। तो एक तो सेलिंग कैंडल एक्सपेक्ट है। तो इस मंथ अगर बाइंग कैंडल में क्लोजिंग होता है तो अगले मंथ हम लोग सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। तो इस वजह से मेरा भी थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान है। लेकिन यहाँ पे मैं बाइंग करता रहा हूँ, लेकिन बाइंग मैं क्योंकि मेरे को प्राइस एक्शन दिख रहा है, इस वजह से मैं प्राइस एक्शन के थ्रू मैं मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट से क्या करता हूँ, मार्केट जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से मार्केट में बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन मेरा प्लानिंग है सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के लिए आता है तो मार्केट में थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी प्लेस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी अगर देखोगे मार्केट में यहाँ से बाइंग आया है, बड़ा बाइंग आया है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन अभी नहीं करेंगे। अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है उसके बाद हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आज का दिन का देखो मार्केट में यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, उसके बाद मैं नहीं सोच सकता जो यहाँ पे सेलिंग आएगा। क्योंकि देखो डेली चार्ट में मैं अगर आ जाता हूँ, डेली चार्ट में आके मैं डेली चार्ट को अगर क्लियर कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक बहुत बड़े बड़े लेवल पे बाइंग हो रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं 3 दिनों से बाइंग होता है, कल के दिन एक पॉच कैंडल टाइप मार्केट बना भी सकता है। तो इस वजह से मार्केट को बस रीड करते चले जाना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बस आई होप मेरे को गोल्ड और यहाँ पे जो है निफ्टी का मैंने जो आपको थंबनेल में बना के दिया था, जो गोल्ड और निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फाइनली इसी वीडियो में यही चीज़ आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो का अगर पसंद आया तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।